पूरे बिहार में सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में सरकार की योजनाओं का शिविर लगाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है और चल रहे 22 योजनाओं के लाभ उन्हें पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान अंबेडकर समग्र शिविर के माध्यम से गोपालगंज के थावे प्रखंड के इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत के इंदरवा शाकिर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मंत्री जनक राम पहुंचकर वहां के लोगों को संबोधित किए। इस दौरान कई योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाया, जैसे जॉब कार्ड, इंदिरा आवास, राशन कार्ड सहित अन्य सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएं, वो बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप उनका विकास होगा। वहीं उन्होंने कहा कि कई स्कूलों का फ्री में जो सरकार के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क होगा। ऐसे में सभी योजनाओं का लाभ आप लोग लेते रहें जो कि सरकार आप लोगों के लिए चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे बिहार में 22 योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति को दे रही है, जिसमें सभी को अलग अलग लाभ मिल रहे हैं। सभी लोग इसका लाभ ज़रूर उठाएं। वहीं शाकिर इंदरवा में पहुंचकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया और कई लोगों के अपने हाथों से जॉब कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य सामग्रियों को बांटा है। बताया गया कि इस दौरान गोपालगंज के अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारी मौजूद रहे। थावे प्रखंड के तमाम पदाधिकारी सहित मुखिया पति और स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सरकार की चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहले तो यहाँ स्थानीय जितने विभागीय पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में चलाए जा रही योजनाओं से अगर अनुसूचित जाति जनजाति के समाज अब तक कहीं ना कहीं वंचित है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास शिविर लगा करके बिहार के 60,000 टोलों को चिन्हित किया गया है। संबंधित अधिकारियों को वहां जा करके शिविर लगा करके संबंधित समाज के भाइयों और बहनों से उस समस्या को जान करके और निपटारा करना है। 22 प्रकार की योजना से उनको आच्छादित करना है। जैसे प्रधानमंत्री आवास में कोई वंचित रह गया है, मुख्यमंत्री आवास से वंचित रह गया है, उससे उसको जोड़ना है। घर बन गया है लेकिन बिजली कनेक्शन उसको नहीं मिला है, बिजली कनेक्शन से उसको जोड़ना है। बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिसको घर बनाने के लिए खुद का जमीन नहीं है तो उसको जमीन की उपलब्धता करनी है। अगर जमीन उसके पास नहीं है तो जमीन क्रय करके 3 से 5 डिसमिल जमीन देना है। वह क्रय करने के लिए सरकार ने राशि सुनिश्चित कर दिया है। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, मातृत्व अनुदान है, तमाम 22 प्रकार की योजनाओं से आच्छादित ये समाज के लोगों को करना है। मुझे खुशी हुई आज थावे प्रखंड के अंतर्गत इंदरवा पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति की टोले में बैठ करके सभी कर्मचारी पदाधिकारी कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से ये बैठकर और शिविर चलाया जा रहा है। और जो माताएं बहनें का बात हमने सुना है, अभिभावक गार्जियनों की बात सुना है, ये दिल छू लेने वाली बात है। और एक एक समस्या का निराकरण करने के लिए कर्मचारी यहाँ कटिबद्ध है। आने वाले दिनों में जो देश का नेता, राज्य के नेता का जो सपना है कि हर गरीबों के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हर गरीबों के चेहरे पे खुशहाली आनी चाहिए। जब हमारा गांव खुशहाल रहेगा, पंचायत खुशहाल होगा, राज्य खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। जो परम वैभव पे भारत माता को पहुंचाना है वो लक्ष्य पूरा होगा। तो ये गरीबों को सेवा करना ही हम जन नेता का, पंचायत के प्रतिनिधित्व का, अधिकारियों का ये कर्तव्य बनता है। वो काम आज हम लोग बखूबी कर रहे हैं। हम कोटि कोटि इस पंचायत के सभी मतदाता भाइयों को अभिनंदन स्वागत करते हुए अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं। आप इस विभाग के मंत्री हैं, अब तक बिहार में कितने लोगों को लाभ मिल चुका होगा इस योजना का? देखिए, ये 60,000 जो हमने बताया है लगातार 14 अप्रैल से चलाया जा रहा है। हर कमिश्नरी में एक वाहन रथ को भी चलाया गया है जागृति के लिए, हैंडबिल को बंटवाया जा रहा है। और जितने 22 प्रकार के हमने योजना को बताया, लगभग 30 से 40 हजार इस जिले का, मैं इस जिले का बता रहा हूँ अनुमानित, वो डाटा शाम तक आ जाएगा। लगभग इतने समस्याओं का निराकरण सरकार किया है। जो बाकी रह जाता है तो उस समय उसको भी करने का सरकार प्रयास करती है। बहरहाल इस कार्यक्रम के बाद जनक राम यहाँ से गोपालगंज के लिए रवाना हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम चलाने से समाज के
लोगों को इसका लाभ मिलेगा और एक दबे हुए तबके को ऊपर आने का मौका मिलेगा। खबर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।